जय श्री विष्णु भगवान। जय माँ लक्ष्मी। ओम ब्रह्मा विष्णु महेश सतगुरु महाराज की जय। मित्रों, माताओं, बहनों, भक्ति श्रद्धा सनातन धर्म से आज हम श्री विष्णु पुराण की महिमा सुनाने जा रहे हैं सभी मित्रों और माताओं बहनों, जो सभी ध्यान पूर्वक श्री विष्णु पुराण का पहला अध्याय का अंश आज हम भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी और किस प्रकार से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए उनकी महिमा का आज हम वर्णन करने वाले हैं माताओं बहनों। जो श्री विष्णु भगवान विष्णु पुराण में सब तत्वों को ज्ञानी हैं, सब इसी से अंश और पृथ्वी की रचना और सभी परलोक मनुष्य तन जीवन में किस प्रकार से भगवान श्री विष्णु हरि ने सभी को पालन हारण कहते हैं। जो इस महिमा को, जो श्री विष्णु पुराण को महिमा को जानते हैं और सुनते हैं समझते हैं, वो व्यक्ति महापुरुष कहलाते हैं और ज्ञानी पुरुष कहलाते हैं। जो भक्ति से सब तत्वों को, जो हरि विष्णु, जो शेष नैया और उनकी महिमा और उनकी अम्मा पार और ये लोकों में जय जयकार हो रहा है। जो श्री हरि जी हम सभी को पालन हारण हैं, जो पेट की रक्षा करते हैं, जो दो रोटी का हम लोगों को भोजन की प्राप्ति करते हैं। जो उनकी महिमा को सुनो मित्रों, जो सूत जी क्या बोलते हैं और सूत जी विष्णु भगवान की महिमा को वर्णन का इस प्रकार से विष्णु धामों का जो आधार कर लेता है। मित्रों, हे माताओं बहनों, सत्य कह रहा हूँ कि भगवान विष्णु पुराण में आपका सभी तत्व को, सभी ज्ञानों को और सभी प्रकार को आपको मिल जाएगा। जो आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। जो जीवन में आप विष्णु पुराण का महिमा को वर्णन जो पुरुष कर लिया, जो साधु संत महात्मा इस महिमा को वर्णन कर लिया, उसका जीवन में कभी अल्पसंख्यक और अज्ञानी कभी वो पुरुष नहीं कहलाएगा, क्योंकि वो भगवान के तत्वों को जानता है। वो महापुरुष कहलाता है और ज्ञानी पुरुष कहलाता है। इस प्रकार से जो मनुष्य माताओं बहनों भक्ति भावनाओं में हैं वो अवश्य समझे, और जो भक्ति भावनाओं में नहीं है वो भी समझे कि उनका भक्ति का वैराग उत्पन्न हो और भक्ति में मन लगे। तो उनकी विचारों को सुनिए, तब आपका महिमा का पता चलेगा। श्री विष्णु पुराण का प्रथम अंश पहला अध्याय का महत्व है। जो भगवान श्री सूत जी बोले, मैत्री नित्य कर्म से निवृत्ता हुए मुनिवर परशुराम जी को प्रणाम करके उनके चरण छूकर पूछा। एक महिमा होती है मित्रों कि एक गुरु का प्रणाम करके आगे बढ़नी चाहिए, और जो शुभ काम करना चाहिए वो गुरु का प्रथम धर्म की नाम लेनी चाहिए और माता पिता को स्मरण करके आगे शुभ काम करनी चाहिए। इससे भगवान प्रसन्न होते हैं और आपकी कामों में शुभकामना की महिमा होती है और आपके काम में कोई बाधाएं उत्पन्न नहीं होती है। यह श्री सूत जी बोल रहे हैं, जो परशुराम जी को प्रणाम करके उनके चरणों छूकर, हे गुरुदेव, मैं आप ही से संपूर्ण वेद वेदांतों को सुना हूँ, आप ही से सभी वेद और वेदांतों को जानता हूँ, और कौन बताने वाला था। हे गुरुवर, जो गुरु का तत्व जो है, गुरु का महत्व है मित्रों, माताओं बहनों, गुरु का ऊंचा स्थान दिया गया है। भगवान से भी ऊंचा स्थान गुरु का दिया गया है, क्योंकि जब तक हम गुरु को ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते हैं, जब तक हम आगे ज्ञान और आगे बढ़ने का शक्ति प्रदान नहीं होती है। इस प्रकार से महिमा और कथाओं को जब समझिएगा, तब जाके आपको ज्ञान और हृदय को अमलता और पगहिलता की तरफ से ले जाएगा और भगवान के बैरागों में, भगवान के कर्मों में
आपको मन कर्म वाणी सब लग जाएगा। इसलिए महिमा और वाणी वेदांत और सफल धर्म शास्त्र को जो अपना धर्म जो है उसको सफल बनाओ। हम किसी के वजह से हम अपना धर्म को विनाश नहीं कर सकते हैं, किसी के वजह से हम अपना धर्म को नाश नहीं कर सकते हैं। कहने का अर्थ यह हुआ, कर्म अध्ययन किया है। हे मुनि श्रेष्ठ, आपकी कृपा से मेरे विपक्षी भी मेरे लिए यह नहीं कह सकेंगे कि मैंने संपूर्ण शस्त्रों का अभ्यास परिश्रम नहीं किया। अगर हमको कोई शत्रु है, कोई विनाशक है, और नहीं हमको ठोल मारेगा कि आप ये कर्म नहीं किया, इसके चलते तुम दुख की पात्र हो। ऐसा कर्म करो मनुष्य तन कि तुम्हारा शत्रु भी एक दिन तालियां बजाना प्रारंभ करे। ऐसा कर्म करो, ऐसा धर्म करो कि ना किसी को हमारे मन और वाणी और मेरे इस शरीर से किसी को दुख पहुंचे। आपका शत्रु भी आपको मित्र हो जाएगा। ये भगवान का महिमा है और भगवान के प्रति भावनाओं है। तो मैं संपूर्ण शस्त्रों का अभ्यास किया है। हे धर्म विपक्षी भी मेरे लिए यह नहीं कह सकेगी कि मैंने संपूर्ण शस्त्रों का अभ्यास परिश्रम नहीं किया। हम परिश्रम नहीं किया, परिश्रम बहुत किया। सफल असफल होना भगवान के हाथ में है। मैं अपने कर्म का भागी हूँ, फल का भागी नहीं हूँ। आज हम कर्म कर रहा हूँ तो फल भगवान देंगे, हम फल का चिंता क्यों करें। आज हम पढ़ाई करेंगे, आगे चल के जरूर कुछ करेंगे। नौकरी ना सही तो बिजनेस सही, बिजनेस सही और भगवान पालन हारण के लिए आपको कोई ना कोई रास्ता तो अवश्य देंगे। इस प्रकार से जब हम समझ जाएंगे मित्रों, तो मेरा दुश्मन भी मेरे सामने झुक पाएंगे। किया है हे धर्म, हे महाभाग, अब मैं आपके मुख विरंदन से यह सुनना चाहता हूं कि यह जगत किस प्रकार से उत्पन्न हुआ था। आपके मुख कमल से सुनना चाहता हूं। परशुराम जी कह रहे हैं श्री सुत जी से कि हे प्रभु, हे गुरुदेव, आप अपने मुख से बताइए कि कैसे ही पृथ्वी लोक और कैसे प्रकाश उत्पन्न किए थे भगवान श्री हरि विष्णु जी ने। इसका वर्णन हमको सुनाइए। तब सुत जी परशुराम जी को कहते हैं कि सुनिए वंश किस प्रकार से उत्पन्न हुआ, आगे भी दूसरे कल्प आरंभ में कैसे होगा, आगे चल के कलयुग की महिमा छोड़कर और आगे भविष्य में और क्या होगा, वर्तमान में क्या होगा, इस सब चिंताओं को तुम छोड़ दो और आगे बढ़ो और ध्यान पूर्वक से कथाओं को सुनो, तब तुम्हारा ज्ञान की महिमा और समझ में आएगा। आरंभ कैसे होगा तथा हे ब्राह्मण, इस संसार का उत्पादन करना क्या है, यह संपूर्ण चराचर किससे उत्पन्न हुआ है, किससे उत्पन्न हुआ है, यह पहले किसमें लीन था, इस पहले किसमें लीन था और आगे किसमें लीन हो जाएगा, आगे भी किसमें लीन हो जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, किसमें लीन हो जाएगा। इसके अतिरिक्त आकाश आदि भूतों का परिणाम, समुद्र पर्वत तथा देवताओं आदि का उत्पत्ति, पृथ्वी का अधिष्ठान और सूर्य आदि परिणाम तथा उनका आधार देवताओं आदि का स्मरण होगा। जो देवी देवताओं का स्मरण, सूर्य का स्मरण करेगा, वो आदि अंत तक उज्जीवित रहेगा और मेरे महत्व को समझेगा। आदि अंत तक आधार देवताओं आदि के वंश मनुज से कहें, जो आदि अंत तक आप जीवित, आपका ये शरीर छूट जाएगा लेकिन आपका ये प्राण जो है आपका जीवित रहेगा। जो आदि अंत काल तक, जब तक पृथ्वी आकाश रहेगा, जब तक कि आत्मा आपका अमल रहेगा। मनु मंत्र बार बार आने वाले, मनु मंत्र माने मनुष्य तन बार बार आने वाले, उस प्रकार से हम कैसे अपने जीवन में जी सकते हैं, जो भगवान यहाँ बता रहे हैं। आने वाले चारों योगों में
विभिन्न कल्प और अल्पों के विभाग प्रलय काल स्वरूप के योगों को वर्णन कैसे हम कर सकते हैं। पृथक संपूर्ण धर्म देवर्षि और राजसियों को कैसे अपने जो हम राजसी मनुष्य तन है, जो आलस को हम पीछे छोड़ देंगे, आलस को अपना हम त्याग देंगे, उस प्रकार से हम भली भांति से हम समझ जाएं कि भगवान के प्रति किस प्रकार से राजसियों को कहा जाता है। चरित्र श्री व्यास जी कृत वैदिक संख्याओं की यथार्थ रचना था। ब्रह्मा आदि वर्ण और ब्रह्मचारी आश्रम के धर्म यह सब है, महामुनि शक्तिमान है। अपना हम धर्म को पालन करते हैं और आचरण लगाते हैं और सभी संसार को एक निष्ठा से भाव से हम देखते हैं, तो भगवान के प्रति और संवेदनाशीलता मेरे हृदय में भगवान के प्रति, श्री विष्णु भगवान के प्रति, सभी भगवान के प्रति मेरा संस्कार और संवेदनाशीलता बढ़ती है। शक्ति, मैं आपसे सुनना चाहता हूँ शक्ति के बारे में और उनकी महिमा को वर्णन करना चाहता हूँ। तब श्री व्यास जी और श्री सूत जी परशुराम जी से कहते हैं, हे महामुनि, हे ब्राह्मण, आप मेरे प्रति अपना चिंतन प्रस्तुत मुख कीजिए। आप मेरे प्रति चिंता शोक करिए और मेरे मार्ग को बताइए कि हम कैसे जीवन में और कैसे महत्व और भक्तियों को समझें। इस प्रकार से हे महामुनि, मैं आपकी कृपा से यह सब जान सकूं। हे महामुनि, मैं आपका कृपा से हम सब जान सकूं कि जगत में क्या हो रहा है, जगत में क्या होने वाला है। इस प्रकार से हमको समझाइए कि आपकी महिमा से हम इस सब जगत को हम समझ सके। इस प्रकार से सुकून श्री परशुराम जी बोले, हे धर्म नेत्र, मेरे पिताजी को श्री वशिष्ठ जी ने जिस वर्णन किया था उस संपूर्ण प्रसंग को तुमने मुझे यह अच्छा स्मरण किया था। जो वशिष्ठ जी थे वो किस प्रकार से स्मरण किए थे उसके वर्णन में हमको भी बताइए, जो परशुराम जी कहते हैं। तो राधे राधे मित्रों, माताओं बहनों, जिस प्रकार से भक्ति का वर्णन है और भगवान श्री विष्णु जी का वर्णन है, उस प्रकार से हाथ जोड़ के प्रणाम करिए और श्री हरि अम्मा लक्ष्मी जी का और ब्रह्मा जी का उत्पन्न, जिस प्रकार से भगवान हरि विष्णु जी तत्वों को ज्ञानी हैं और इस संसार का पालनहारन है, परशुराम जी के मुखों से इस कमल वाणी से सूत जी को वचन को सुनते ही मुनि श्रेष्ठ, जिस प्रकार से मुनि श्रेष्ठ आप अपनी कथाओं में, अपने वाणी में श्री विष्णु भगवान की महिमा को बताए हैं, इस प्रकार से आपकी महिमा की जय हो, आपकी प्रति भावनाओं की सभी भक्तों की जय हो। जय श्री विष्णु भगवान।